गुज़श्ता रात राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भूचाल खड़ा कर दिया है। हंगामा है हर तरफ, नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पर भी इस खबर के, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के तज्ज़िये हैं। सियासी गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस सब में जो सबसे ख़तरनाक और तशवीशनाक चीज़ है वो ये है कि जिन लोगों की बेटियां, जिन लोगों की ख़वातीन हिरासत में हैं, वो शदीद परेशान हैं और उनको नहीं पता कि उनकी बहनों बेटियों के साथ, माओं के साथ कस्टडी में क्या हो रहा है। क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने ऐसे संगीन दावे किए हैं कि अब वो फैमिलीज़ जो पहले ही बहुत दुख में थी, तकलीफ़ में थी, अब उनकी तशवीश और दुख मज़ीद बढ़ चुका है। हर बंदा अपनी जो ख़वातीन हैं उनके हवाले से परेशान है। अब राना सनाउल्लाह ने जो कहा आपने सुन लिया। अब इसके काउंटर में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। इमरान खान चेयरमैन पीटीआई ने इस पर ट्वीट किया और काउंटर बताया कि दरअसल राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था और कुछ मशकूक चीज़ें जो काउंटर नैरेटिव आ रहा है पीटीआई की जानिब से, वो चीज़ें हैं। तो हक़ाइक़ तमाम जो है मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। बड़ा ही संगीन और पेचीदा मामला है, इसलिए मैं बड़ी एहतियात के साथ और जो क्रेडिबल चीज़ें हैं वो आपके सामने रखूंगा। जो इस्लामाबाद पुलिस है उनकी जानिब से भी एक गैर मामूली किस्म की प्रेस रिलीज़ सामने आई है जो कि रिलेट कर रही है राना सनाउल्लाह की गुज़श्ता रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी कि एक तो रेप करने का प्लान है पीटीआई की जानिब से, दूसरा ये है कि किसी रहनुमा को कत्ल किया जाएगा और उसका इल्ज़ाम पुलिस पर लगाया जाएगा। और ये सारा काम गुज़श्ता रात जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि आज ही रात ये होने वाला है, इसलिए इसको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी था। अब ये तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंटेलिजेंस एजेंसीज का हवाला दिया कि उन्होंने ये कॉल पकड़ी है। अब इसमें सबसे जो लोग ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं वो ये है कि नासिर भट्ट जो कि पीटीआई के आप जानते हैं कि सरकर्दा एक रहनुमा है, उन्होंने इस नून लीग के उन्होंने राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये तीनों जो इल्ज़ामात राना सनाउल्लाह साहब ने दावे किए हैं वो पहले ही अपने ट्वीट में बता चुके हैं। और सिर्फ नासिर भट्ट ने नहीं किए बल्कि कुछ और भी ट्विटर अकाउंट्स हैं जहां से ये जो प्रेस आई है इससे पहले वो सारी चीज़ें बता चुके हैं। ये तीनों दावे वो पहले ही कर चुके हैं। तो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर राना सनाउल्लाह साहब के पास बड़ी क्लासिफाइड किस्म की इंफॉर्मेशन आई है, उनको इंटेलिजेंस ने इंफॉर्मेशन दी, और जाहिर बात है कि अगर इंटेलिजेंस ने दी है तो सिर्फ राना साहब तक वो पहुंची होगी या जो दीगर ऑफिशियल्स हैं उन तक ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो फिर ये जो लोग हैं जो ट्वीट कर रहे हैं, इन तक इंटेलिजेंस की क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची है कि इन्होंने 1 घंटा पहले ही ये सारी चीज़ें अपने ट्वीट से बताना शुरू कर दी हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप नासिर भट्ट का ट्वीट देखें तो यही तीनों चीज़ें वो कह रहे हैं कि एक तो फायरिंग का इनका मंसूबा है पीटीआई का कि कहीं पर रेड हो या अपना बंदा कत्ल करवा के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पर डाला जाए, दूसरा ये है कि रेप करवाया जाए किसी खातून का, और तीसरा ये है कि कस्टडी के अंदर रेप करवाया जाए। और इसमें उन्होंने लिखा है कि इनका प्लान है कि किसी यूथी पुलिस वाले से, बड़ा गैर मुनासिब लफ्ज़ है लेकिन चूंकि ये पब्लिक है और सब इसे देख भी रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी किसी यूथी पुलिस वाले से रेप करवा के कस्टडी के अंदर और वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पर डाला जाए। अब इंतहाई संगीन बात है, इंतहाई संगीन मामला है और फैमिलीज बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन सवाल ये है कि इनको और इसके अलावा दीगर अकाउंट्स हैं उन तक ये बात जो कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है वो कैसे पहुंच गई है। अब काउंटर नैरेटिव क्या आ रहा है, बहुत सारे पीटीआई के रहनुमा कर रहे हैं, लेकिन शहबाज गिल की एक बात मैं आपके सामने रखता हूं, सबकी मिलती जुलती बात है। उन्होंने कहा जी राना सनाउल्लाह की रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात तो क्लियर है कि कुछ बड़ा वाकया हुआ है जिसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर औरतें जेल में कैद हैं तो उनके रेप का ड्रामा बाहर से कैसे होना है, अगर औरतें जेल में कैद हैं तो उनके रेप का ड्रामा बाहर से कैसे होना है, इस मुतालिक फ़ोन कॉल कैसे पकड़ी, वो तो अंदर आपकी तहवील में है, इसका मतलब कुछ हो चुका है जिसको कवर किया जा रहा है। अब ये है जनाब अली पीटीआई का नैरेटिव। अब इसके साथ साथ जनाब जो प्रेस रिलीज़ आई है इस्लामाबाद पुलिस की, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि अभी कुछ देर पहले आई है। इत्तलात के मुताबिक महकमों को बदनाम करने की मुनज़्ज़म मुहिम का आगाज़ किया गया है। हर ओहदे के अफसरान को निशाना बनाया जा रहा है ताकि इदारों की बदनामी की जा सके। तमाम ख़वातीन काबिल एहतराम हैं लेकिन कुछ को इस मुहिम में इस्तेमाल किया जा सकता है। वो कह रहे हैं तमाम ख़वातीन काबिल एहतराम हैं लेकिन कुछ को इस मुहिम में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे मज़मूम हथकंडे गैर मुल्की इंटेलिजेंस इदारे माजी में इस्तेमाल करते रहे हैं। तमाम अफसरान को हिदायत की जाती है, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, तमाम अफसरान को हिदायत की जाती है
किसी भी ऐसी चाल से बचने के लिए मामलात को शफाफ रखें, तमाम दफातर, थाना जात और हवालात में कैमरे ठीक रखें। अब ये गैर मामूली प्रेस रिलीज है जिस पर बहुत से सहाफ़ी जैसे साकिब बशीर साहब हैं इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने इस पर लिखा कि ये बड़ी ही गैर मामूली किस्म की प्रेस रिलीज सामने आई है। अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है कि जो बहुत से लोग हैं वो बहुत सी ख़वातीन की तरफ भी इशारा कर रहे हैं जो इस वक्त हवालात में हैं। मैं बिल्कुल उनका नाम इस्तेमाल नहीं करूँगा कि जिनके तरफ पब्लिकली ट्विटर पर, और सहाफ़ी बड़े बड़े सहाफ़ी भी इसको लिख रहे हैं, उनका नाम लेकर लिख रहे हैं, तो मैं उनके ट्वीट आपके सामने रखूँगा लेकिन नाम नहीं लूँगा। अब एक बड़ी अहम खातून इस वक्त कस्टडी में हैं और वो उनकी दोहरी शोरियत है, उनके हवाले से भी लोग लिख रहे हैं कि उनके साथ तो कोई खुदा न खास्ता ऐसा नामुनासिब सलूक नहीं हुआ। इसके अलावा शाकिर महमूद अवान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने तो ख़वातीन के नाम भी लिखे हैं लेकिन मैं बिल्कुल इनको हज़फ करूँगा। उन्होंने लिखा है जी, ख़वातीन के साथ तज़हीक आमेज़ सलूक देखना चाहते हैं तो एक्स और वाई का केस मुताला करें। अभी उन्होंने नाम लिखा है लेकिन मैं एक्स और वाई इस्तेमाल करूँगा। मर्दों के थाने में रखा गया, वहाँ उन दोनों की सीसीटीवी देखें, अगर महफूज है तो सब कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ जाएगा। तहरीक इंसाफ की ख़वातीन से इंसानियत सोच सलूक किया गया, ये तारीख में याद रखा जाएगा। अब इन्होंने एक और भी इंपॉर्टेंट ट्वीट किया है, वो ये है कि सवाल यह है कि टेलीफोनिक सर्विलेंस के दौरान रेप कहानी की निशानदही हुई तो क्या टेक्नोलॉजी नहीं है जो ये मालूम कर सके कि ये कौन है जो ये घटिया और इंतहाई खतरनाक प्लान बना रहा है? अगर ऐसी ऑडियो है तो वो मंजर आम पर क्यों नहीं लाई जा रही? प्रेशर से कई घंटे पहले बरतानिया से ट्वीट क्यों किए गए? अब ये दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि मेरे ख्याल इस सारे मुद्दे को बयान कर रहे हैं कि एक तो ये है कि जब बहुत सारी ऑडियोज रोजाना की बुनियाद पर सब रहनुमाओं के सामने आ रही हैं तो ये वाली जो ये ऑडियो है जिसकी बुनियाद पर आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एक बयानिया पीटीआई के खिलाफ बना रहे हैं, तो ये ऑडियो क्यों सामने नहीं आ सकती? दूसरा, क्या जब आपने ऑडियो पकड़ी है तो उसमें ये निशानदही नहीं की जा सकती ये कौन से लोग हैं जो ये मंसूबा जो है वो बना रहे हैं? और तीसरा, जो हम पहले सवाल उठा चुके हैं कि जो अकाउंट से इस प्रेस रिलीज से पहले क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन शेयर कर दी गई, उन तक ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची? तो जो शहबाज गिल ने लिखा है कि क्या कोई मामला हो चुका है जिसको कवर करने की कोशिश की जा रही है, और भी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। तो ये नाजरीन इस सारे संगीन मामले के बहुत ही तशवीशनाक और अफसोसनाक और होलनाक मामले के हकायक हैं। मैं इस पर अपना एनालिसिस शामिल नहीं करना चाहूँगा। बहुत ही संगीन और नाजुक पेचीदा मामला है। आपके सामने मैंने हकायक रख दिए हैं, अब आप फैसला करें कि ठीक कौन है। क्या राना सनाउल्लाह साहब जो दावा कर रहे हैं क्या वो ठीक है, या जो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि ये पहले कुछ कर चुकी हैं अब उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं? कौन ठीक है कौन गलत है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मज़ीद कोई अपडेट आएगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।